एक्सपायरी दवा से कोई बीमारी का इलाज संभव नहीं है। बिहार में बीजेपी बीमार जनता पार्टी हो गई। कर्नाटका के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बजरंगबली का गदा से बीजेपी पर हुआ है प्रहार और कर्नाटका में बन रही है कांग्रेस सरकार। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में किया कमाल, बीजेपी का कर दिया बुरा हाल। अब केंद्र से भी बीजेपी का होगा बुरा हाल। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने आज कहा है कि भाजपा को ज्वाइन करेंगे। कैसे देख रहे हैं अब आरसीपी सिंह भाजपा की तरफ जा रहे हैं आज? अरे एक्सपायरी दवा से कोई बीमारी का इलाज संभव नहीं है। बिहार में बीजेपी बीमार जनता पार्टी हो गई है, तो ये एक्सपायरी दवा से इनका क्या इलाज ठीक होगा? ये तो और रिएक्शन होगा। जिस पार्टी ने किसी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया पार्टी से, उसके भरोसे अब बीजेपी जो है अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। तो एंटीबायोटिक इलाज नीतीश तेजस्वी की सरकार बीजेपी की करेगी और बिहार में बीजेपी का पूरा कुनवा और पत्ता साफ हो जाएगा। को मजबूत करने के लिए हम तो कह रहे हैं कि बीमार जनता पार्टी एक्सपायरी दवा से क्या मजबूत होगी। इसका मतलब है बीजेपी को अपने पर भरोसा नहीं। वहाँ तो जो भी जा रहे हैं सब देख ही रहे हैं कौन हमारी पार्टी से गए लोग। तो इसलिए ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी किस तरह भयभीत है, डरी हुई है, अपने पर भरोसा विश्वास है नहीं। और बीजेपी के अंदर ही सिर्फ फुटबॉल होगा। अभी देखिए ना आगे आगे होता है क्या। ताश के पत्ते की तरफ बीजेपी ढह जाएगी। कर्नाटका एग्जिट पोल का जो है रिजल्ट है उसमें कांग्रेस को कर्नाटका के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बजरंगबली का गदा से बीजेपी पर हुआ है प्रहार और कर्नाटका में बन रही है कांग्रेस सरकार। अब 2024 में केंद्र से भी जाएगी बीजेपी सरकार। ये अब जनता काम के मुद्दे पर वोट करेगी, असली मुद्दे पर, भावनात्मक मुद्दे पर नहीं। पूरी ताकत लगाई बीजेपी ने। 26 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, लेकिन नौजवानों ने जिस तरह बढ़ चढ़कर वोट किया, जो पहली बार अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें दिखा दिया कि जनता को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने जनता के बुरे दिन ला दिए और अपने तो अच्छे दिन बना लिए। इसलिए अब पूरी तरह से देश का राजनीति का हवा जो है वो बदल चुका है। कर्नाटका का चुनाव का परिणाम ताबूत में अंतिम कील बीजेपी का साबित होगा। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार विपक्षी मुहिम को लेकर लगातार सक्रिय है, अन्य राज्य में दौरा कर रहे हैं। उड़ीसा के बाद आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन से मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तारकिशोर प्रसाद, वो ये कह रहे हैं कि विश्वसनीयता जो है खो दिया है, भाव नहीं देते हैं नेता, कोई विपक्ष में ही घूमते फिरते रहते। देखिए, ये जो है बीजेपी की व्याकुलता इस बात से है कि तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता मजबूती में आ रही है और जैसे जैसे विपक्षी एकजुटता रंग ला रही है, बीजेपी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में किया कमाल, बीजेपी का कर दिया बुरा हाल। अब केंद्र से भी बीजेपी का होगा बुरा हाल। अभी बीजेपी को और दर्द बढ़ेगा, बीजेपी की बेचैनी। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सरकारी पैसा का खर्चा करके घूमते फिरते रहते हैं, चाहे अरे सरकारी पैसे का खर्चा और दुरुपयोग बीजेपी से भला किसने किया होगा? ये जिसके चलनी में खुद ही इतने छेद हों, वो सूप पर क्या सवाल खड़े करेंगे? बीजेपी को नैतिक बल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव में पैसे का खर्च किया है, जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया है, ये किसी से छुपा हुआ है। यहाँ तो भाजपा के खिलाफ भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के जो काम हो रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। तो इसलिए देश और संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए तमाम गैर भाजपा विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प ले रहे हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया और भाजपा मुक्त देश और बिहार बनाने का संकल्प जो है इस बार महागठबंधन की सरकार ने लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 24 पटना।